दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सबके लिए अंग्रेज़ी की बेहतरीन क्लास लेकर के आते रहते हैं। अंग्रेज़ी का ग्रामर आपको पढ़ाने का काम करते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि गांव में रहने वाले बच्चों को भी मैं अंग्रेज़ी पढ़ा पाऊँ, अंग्रेज़ी सिखा पाऊँ, वो अंग्रेज़ी बोल सकें। इसलिए आइए आप हमारे चैनल से जुड़िए, अंग्रेज़ी सीखिए और स्मार्ट बनिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया नाउन के जो प्रकार हैं वो मैंने बताया। इट मीन्स नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन बताया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन का जो जेंडर होता है। जेंडर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ जेंडर। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछा करते हैं और अक्सर वो कन्फ्यूज रहते हैं कि ये जेंडर क्या होता है, और जेंडर में वो भेद नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेशन में उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए आइए हम जेंडर का जो एक कन्फ्यूज़न है वो दूर करते हैं और सीखते हैं नाउन का जेंडर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है नाउन, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा और जेंडर का मतलब होता है लिंग। अर्थात संज्ञाओं का लिंग हम पढ़ने वाले हैं। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, फिर इसके आगे हम डिटेल में समझेंगे। डेफिनेशन इसकी है कि जेंडर टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन। जेंडर मीन जेंडर, टेल्स मीन्स बताता है, अस मीन्स हमको, अबाउट मीन्स बारे में, द सेक्स मतलब लिंग, ऑफ द नाउन मतलब संज्ञा के। जेंडर जो होता है वो संज्ञाओं के लिंग के बारे में बताता है कि वो जो संज्ञा है, संज्ञा मेल है, फीमेल है, या फीमेल मेल दोनों है, या फीमेल और मेल कुछ भी नहीं है। इस तरह से कुछ हम आसानी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हिंदी में आपने मोस्टली दो ही प्रकार के जेंडर पढ़े होंगे, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे 4 प्रकार के जेंडर। अंग्रेजी में इसका मतलब 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, लिंग 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकार के लिंग का हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ जेंडर अर्थात लिंग के प्रकार। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं। पहला मास्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूटर जेंडर। अब ये क्या है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। पहला लिखा है मास्कुलाइन जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, अर्थात ऐसा लिंग जो पुरुषों की या पुरुष जातियों के बारे में बताता है, उस लिंग को हम कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग एक ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा हमें स्त्री जातियों का बोध होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है ऐसा जेंडर या ऐसा शब्द जो हमें ऐसी संज्ञा के बारे में बताता है जो निर्जीव होती हैं, अथवा ऐसी संज्ञाओं के बारे में बताता है जो ना पुल्लिंग होती हैं और ना स्त्रीलिंग होती हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में आगे जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा था मॉस्कुलिन जेंडर, और मैंने इसको बताया था हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। इसके अंतर्गत लिखा है ओनली मेल। ये जो मॉस्कुलिन जेंडर होते हैं ये शब्द सिर्फ मेल के बारे में बताते हैं, जैसे हॉर्स, बॉय, किंग, लायन, ऑक्स, फादर, अंकल। ये ऊँचे जितनी भी लिखी हुई संज्ञाएँ हैं, ये सारी संज्ञाएं मास्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि इन सब से पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा हम देखेंगे फेमिनिन जेंडर। ओनली फीमेल, अर्थात ऐसे जेंडर जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल जातियों के बारे में बताते हैं, स्त्री जातियों के बारे में बताते हैं, वो सारे शब्द फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे यहाँ तमाम शब्द लिखे हुए हैं, काऊ, गर्ल, क्वीन, लायनेस, मदर, आंट। इसका मतलब काऊ, गर्ल, क्वीन, ये जो भी लिखा हुआ है इस लाइन में, ये सारे शब्द स्त्री जातियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे काऊ मीन्स गाय, गर्ल्स मीन्स लड़की, क्वीन मीन्स रानी, लाइनेस मतलब शेरनी, मदर मीन्स माँ, आंटी मीन्स चाची। तो इससे पता चलता है ये सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे स्त्रियों के बारे में कुछ कहा जाता है या स्त्रियों के बारे में बताया जाता है, वह फेमिनिन जेंडर होते हैं। और तीसरा है कॉमन जेंडर। मैंने भी आपको बताया था कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए हम कहते हैं चाइल्ड। स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको हम कहते हैं स्टूडेंट। तो ये है मेल और फीमेल दोनों के लिए भी प्रयोग हुआ। अब फ्रेंड, चाहे मेल फ्रेंड हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए हम कहते हैं फ्रेंड। अर्थात फ्रेंड वर्ड से यह पता चलता है कि ऐसा शब्द है जो दोनों संज्ञाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे डॉक्टर है और टीचर है, ये सारे ऐसे शब्द हैं
जो हमें स्त्री और पुरुष दोनों जातियों के बारे में बताते हैं। अब इसके बाद में लिखा हुआ है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के लिए मैंने भी बताया कि न्यूट्रल जेंडर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं खासकर उनके लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इसको इस तरह से ना समझ पाएँ तो आप इसको ऐसे समझ लें, लिखा हुआ नेदर मेल नॉर फीमेल। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो हमें ना तो स्त्री और ना पुरुष जातियों के बारे में बताते हैं, अर्थात स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार की जातियों के बारे में नहीं बताते हैं। वह सारे शब्द जो हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसमें भी लिख रखा है, जैसे पेन, ये मार्कर है या पेन है। ये पेन ना तो स्त्री है ना पुरुष है और ये निर्जीव भी है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे टेबल, आपकी टेबल ना स्त्री है ना पुरुष है और उसमें जान नहीं है, इसलिए वो नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ऐसे स्कूल है, माउंटेन है, चेयर है, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो कि निर्जीव हैं। इनके बारे में यदि कहा जाए तो ना ये स्त्री है ना पुरुष है, अंग्रेजी में ऐसा माना जाता है। लेकिन हिंदी को अगर हम देखेंगे तो हिंदी अंग्रेजी से कुछ अलग है। हिंदी में अंग्रेजी के लिंगों के अपेक्षा कुछ अलग नियम हैं, तो मैं हिंदी के नियम को यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं इंग्लिश के नियम को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपसे कोई पूछे कि जेंडर किसका होता है तो आप बता सकते हैं नाउन का। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया जेंडर टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द नाउन, अर्थात नाउन का जो लिंग है वो लिंग के बारे में बताया जाता है। और टाइप्स ऑफ जेंडर, लिंग के जो प्रकार होते हैं, हमने 4 टाइप्स के जेंडर आपको बताए हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाते हैं या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं, उसके जो नियम हैं उस नियम को हम देखने वाले हैं। वैसे कई नियम हैं, उन सारे नियमों को थोड़ा थोड़ा हम सभी सीखेंगे, जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है सबसे पहला नियम कि ES लगा करके हम मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं। जैसे इधर मास्कुलिन जेंडर लिखा हुआ है और इधर लिखा है फेमिनिन जेंडर, हम मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बना करके दिखाएंगे, अर्थात स्त्रीलिंग से पुल्लिंग ES लगा करके कैसे बनाते हैं। लिखा हुआ है ऑथर, अब ऑथर का हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो इसमें हम ES जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऑथरेस, और इसमें ES जोड़ देंगे ऑथरेस। ऐसे लायन, तो लायन का हो जाएगा लॉयनेस, ओके। और पोएट लिखा हुआ है तो का पोएट का हो जाएगा पोएटेस, ओके। और प्रिंस का क्या हो जाएगा प्रिंसेस, ठीक है। तो इस तरह से हम ES लगा करके और मास्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है ES जुड़ने पर कुछ शब्दों में परिवर्तन होगा, यानी कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसमें हम कोई दी हुई संज्ञा होगी उसमें हम ES जोड़ करके फेमिनिन जेंडर तो बनाएंगे, लेकिन उसके शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गॉड लिखा हुआ है, इसका जब हम फेमिनिन बनाएंगे तो हो जाएगा गॉडेस, यहाँ पर एक D एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। ऐसे लिखा है मास्टर, तो मास्टर का जब हम फेमिनिन बनाएंगे तो हो जाएगा मिस्ट्रेस, क्या हो जाएगा मिस्ट्रेस। और ऐसे इम्परर लिखा हुआ है, इम्परर का हो जाएगा इम्प्रेस, ओके। एम्प्रेस। अब हम कुछ ऐसे शब्द बताते हैं जिनको हम फेमिनिन बनाने के लिए उनका पूरा स्वरूप बदल देते हैं, अर्थात शब्दों को बिल्कुल पूर्णतया चेंज कर देते हैं। आइए हम उसे भी देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मास्कुलिन जेंडर के कुछ यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, इसको हम फेमिनिन कैसे बनाएंगे। फेमिनिन बनाने के लिए पूरा वर्ड हम चेंज कर देंगे। यह नियम भी मास्कुलिन से फेमिनिन बनाने का है। जैसे फादर लिखा हुआ है, फादर हमारा मास्कुलिन जेंडर है और फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए इसको हम क्या कर देंगे मदर कर देंगे। तो आपने देखा ये पूरा वर्ड चेंज हो गया, इसमें ES का कोई लफड़ा नहीं है, सीधे शब्द पूरा बदल दिया गया। अंकल है तो अंकल का क्या हो जाएगा आंटी हो जाएगा। ब्रदर है, ब्रदर का क्या हो जाएगा सिस्टर हो जाएगा। सर का क्या हो जाएगा मैडम हो जाएगा। और ही का क्या हो जाएगा शी हो जाएगा। कॉक का क्या हो जाएगा हैन हो जाएगा। काऊ का क्या हो जाएगा ऑक्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम मास्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए पूरा का पूरा शब्द चेंज कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और नियम भी हैं जिससे हम मास्कुलिन से फेमिनिन बनाने में कुछ शब्दों में परिवर्तन करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि जेंडर क्या होते हैं, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और
मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।